हेलो दोस्तों, स्वागत है इस क्लास में। मैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 से 100 तक का क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। चलते हैं फर्स्ट नंबर प्रश्न पे। अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? 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 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुच्छेद 52 किस पद का उल्लेख करता है? अनुच्छेद 52 किस पद का उल्लेख करता है? अनुच्छेद 52 किस पद का उल्लेख करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको राष्ट्रपति। तीसरे नंबर प्रश्न पे चलते हैं। भारत का कार्यपालिका प्रमुख कौन है? भारत का कार्यपालिका प्रमुख कौन है? अनुच्छेद 52 है भारत का कार्यपालिका प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको राष्ट्रपति। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति की शक्तियाँ, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति की योग्यता। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको राष्ट्रपति का निर्वाचन। अगले नंबर प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? आर्टिकल 54 में है यह। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? केवल सांसद, केवल विधायक, सांसद व विधायक दोनों, केवल सदस्य, लोकसभा सदस्य। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सांसद और विधायक दोनों। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। अनुच्छेद 55 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 55 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 55 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, राष्ट्रपति की शपथ। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपको राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। चलते हैं 7 नंबर प्रश्न पे। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आर्टिकल 56 में है राष्ट्रपति का कार्यकाल। आर्टिकल 56 में है, तो इसका कितने वर्ष का कार्यकाल होता है? चलते हैं अगले नंबर ऑप्शन पे चलते हैं इसके। इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। अगले नंबर प्रश्न पे। अनुच्छेद 57 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 57 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 57 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, राष्ट्रपति का वेतन, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। 8 का ये नंबर आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। अनुच्छेद 58 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 58 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति की शक्तियाँ, राष्ट्रपति की योग्यताएं, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का त्यागपत्र। 9 का आंसर हो जाएगा आपको राष्ट्रपति की योग्यताएं। 10 नंबर प्रश्न पे आते हैं। राष्ट्रपति पद हेतु न्यूनतम आयु क्या है? राष्ट्रपति पद हेतु न्यूनतम आयु क्या है? अनुच्छेद 58 में है राष्ट्रपति पद की न्यूनतम आयु ऑप्शन 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 10 का 35 वर्ष। अगले नंबर प्रश्न पे चलते हैं। अनुच्छेद 60 किससे संबंधित है? 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 राष्ट्रपति की शक्ति, राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति का वेतन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपको राष्ट्रपति की शपथ, बी नंबर। अगले नंबर प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? शपथ आर्टिकल 60 में है, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मुख्य न्यायाधीश। चलते हैं अगले प्रश्न पे, 13 नंबर क्वेश्चन पे। अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति की शक्तियाँ, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चौथे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अविश्वास प्रस्ताव, महाभियोग, निर्वाचन, त्यागपत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको महाभियोग। 15 नंबर प्रश्न पे आते हैं। अनुच्छेद 63 किस पद से संबंधित है? अनुच्छेद 63 किस पद से संबंधित है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको उपराष्ट्रपति। 16 नंबर प्रश्न पे आते हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 68। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 66 में। 17 नंबर प्रश्न पे आते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है?
आर्टिकल 64 में है ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 17 का आंसर हो जाएगा आपको उपराष्ट्रपति। 18 नंबर प्रश्न पे आते हैं, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल उपराष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 67 में है। तो इस उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 5 वर्ष। अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है? अगले प्रश्न पे आता है, अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति की शक्तियाँ, मंत्रिपरिषद, संसद, न्यायपालिका। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मंत्रिपरिषद। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं, राष्ट्रपति किसकी सलाह से कार्य करता है? राष्ट्रपति किसकी सलाह से कार्य करता है? राष्ट्रपति का कार्य 74 में है, अनुच्छेद 74 में है। तो इसका 20 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति किसकी सलाह से कार्य करता है? तो 20 का आंसर पर चलते हैं आपको ऑप्शन पे, संसद नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 20 का मंत्रिपरिषद। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अनुच्छेद 75 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 75 किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी, विवेक सभी। तो इसमें 21 का आंसर हो जाएगा आपको, इनमें से सभी हो जाएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी और मंत्रियों की नियुक्ति या मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी, विवेक सभी हो जाएगा। 21 का सभी हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न पे आते हैं, 22 नंबर, मंत्रिपरिषद किस सदन के प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद किस सदन के प्रति उत्तरदायी होती है? राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय। तो 22 का आंसर हो जाएगा आपको लोकसभा। अगले नंबर प्रश्न पे आते हैं, अनुच्छेद 76 किस पद से संबंधित है? अनुच्छेद 76 किस पद से संबंधित है? सॉलिसिटर जनरल, महाधिवक्ता, मुख्य न्यायाधीश, नियंत्रण का महालेखा परीक्षक। 23 का आंसर हो जाएगा आपको महाधिवक्ता। बी नंबर को आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे, भारत का महाधिवक्ता किसके द्वारा नियुक्त होता है? 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 प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। तो 24 का आंसर हो जाएगा आपको राष्ट्रपति। सी नंबर 24 का सी होगा। 25 नंबर प्रश्न पे आते हैं, अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है? कार्यपालिका, संसद की संरचना, न्यायपालिका, राज्य सरकार। तो 25 का आंसर हो जाएगा आपको संसद की संरचना। आता है अगले नंबर प्रश्न पे, भारतीय संसद में कौन कौन से अंग होते हैं? भारतीय संसद में कौन कौन से अंग होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा। 26 का आंसर हो जाएगा आपको राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे, सत्ताईस नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, अनुच्छेद 80 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 80 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 80 किससे संबंधित है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। 27 का आंसर हो जाएगा आपको राज्यसभा। अगले नंबर प्रश्न पे आते हैं, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 238, 245, 250, 260। तो 28 का आंसर हो जाएगा आपको 250। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे, अनुच्छेद 81 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 81 किससे संबंधित है? राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। तो 29 का आंसर हो जाएगा आपको लोकसभा। 30 नंबर प्रश्न पे आते हैं, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष। तो 30 का आंसर हो जाएगा आपको 5 वर्ष। चलता है अगले नंबर प्रश्न पे, अनुच्छेद 83 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 83 किससे संबंधित है? संसद का कार्यकाल, संसद की शक्तियाँ, संसद का सत्र, संसद की समितियाँ। तो 31 का आंसर हो जाएगा आपको संसद का कार्यकाल। 32 नंबर प्रश्न पे आते हैं, राज्यसभा एक डैश डैश सदन है, अस्थाई है या अस्थाई है, भंग होने वाला, निर्वाचन सदन। तो 32 का आंसर हो जाएगा आपको राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे, अनुच्छेद 85 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 85 किससे संबंधित है? संसद का सत्र, स्थगन व भंग, संसद की शक्तियाँ। तो इसका आंसर इसी में है, संसद का सत्र, स्थगन व भंग। 33 का ये नंबर क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे,
34 नंबर प्रश्न में आते हैं, संसद का सत्र बुलाने की शक्ति किसके पास है? संसद का सत्र बुलाने की शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको राष्ट्रपति के पास है। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। अनुच्छेद 87 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 87 किससे संबंधित है? ऑप्शन पे आते हैं राष्ट्रपति का अभिभाषण, प्रधानमंत्री का अभिभाषण, बजट, अविश्वास प्रस्ताव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको राष्ट्रपति का अभिभाषण। आते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। राष्ट्रपति का अभिभाषण कब होता है? राष्ट्रपति का अभिभाषण कब होता है? प्रत्येक सत्र के अंत में, प्रथम सत्र के प्रारंभ में, आपातकाल में, संसद भंग होने पर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको प्रथम सत्र में प्रारंभ होने पर, प्रथम सत्र के प्रारंभ होने में। बी नंबर, प्रथम सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति का अभिभाषण कब होता है? तो प्रथम सत्र के प्रारंभ में। 36 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। अनुच्छेद 89 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 89 किससे संबंधित है? लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो इसका हो जाएगा 37 का राज्यसभा सभापति। 38 नंबर प्रश्न पे आते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष किस अनुच्छेद में? लोकसभा का अध्यक्ष किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 89, अनुच्छेद 90, अनुच्छेद 93, अनुच्छेद 94। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 93 में। 39 नंबर प्रश्न पे आते हैं, अनुच्छेद 93 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 93 किससे संबंधित है? लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन कराता है? लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन पे आते हैं इसके, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा या राज्यसभा। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा। अगले प्रश्न पे आते हैं, अनुच्छेद 94 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 94 किससे संबंधित है? लोकसभा अध्यक्ष का त्यागपत्र, लोकसभा सभापति का त्यागपत्र, प्रधानमंत्री का त्यागपत्र, राष्ट्रपति का त्यागपत्र। तो 41 का आंसर हो जाएगा आपको लोकसभा अध्यक्ष का त्यागपत्र। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे आते हैं, अनुच्छेद 95 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 95 किससे संबंधित है? लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियाँ, अध्यक्ष के पद रिक्त होने पर व्यवस्था, संसद का सत्र, संसद की शक्तियाँ। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा के पद रिक्त होने पर व्यवस्था। 42 के बी नंबर हो जाएगा आपको। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। अनुच्छेद 96 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 96 किससे संबंधित है? अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया, प्रधानमंत्री को हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया। 93 का आंसर हो जाएगा आपको, 43 का आंसर हो जाएगा अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 96 में अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया है से संबंधित है। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। अनुच्छेद 97 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 97 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 97 किससे संबंधित? संसद की शक्तियाँ, संसद के वेतन और भत्ते, संसद का सत्र, संसद की समितियाँ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको संसद के वेतन और भत्ते। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। अनुच्छेद 98 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 98 किससे संबंधित? संसद, सचिवालय, न्यायालय, कार्यपालिका, राज्य सरकार। तो इसका आंसर हो जाएगा संसद सचिवालय। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। संसद के कर्मचारियों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? संसद के कर्मचारियों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 96, 97, 98। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 98। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। अनुच्छेद 99 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 99 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 99 किससे संबंधित है? संसद सदस्यों की शपथ, राष्ट्रपति की शपथ, न्यायाधीश की शपथ, प्रधानमंत्री की शपथ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको संसद सदस्यों का शपथ। 48 नंबर प्रश्न पे आते हैं, संसद सदस्य शपथ किसके समक्ष लेते हैं? संसद सदस्य शपथ किसके समक्ष लेते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के। अनुच्छेद 100 किससे संबंधित? अनुच्छेद 100 किससे संबंधित? अनुच्छेद 100 किससे संबंधित? मतदान की प्रक्रिया। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। संसद में निर्माण किस आधार पर किया? संसद में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? संसद में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? अनुच्छेद 100 आर्टिकल 100 में संसद में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बहुमत के आधार पर। पॉलिटी के
51 से 100 आर्टिकल इसमें हो गया है, 51 से 100 आर्टिकल। इसके अगले पार्ट में 101 से लाएंगे। जय हिंद, जय भारत।